हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के ट्रायंगल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम। तो आज हम बीपीटी थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। तो पैरेलल पैरेलल से मुझे एक शेर याद आ गया स्टूडेंट्स, सुना दूं? चलो सुना ही देता हूँ। ना उसको मेरी कदर, ओके, ना उसको मेरी कदर, ना मुझको उसकी कदर, ना उसको मेरी कदर, ना मुझको उसकी कदर, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ रहे हो ना बात? हाँ, कुछ नहीं बनने वाला, पढ़ोगे तो कुछ बनेगा। ये प्यार वगैरह से कुछ नहीं बनने वाला। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल के एक साइड के हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसके पैरेलल है। तो मैंने डी ई एक लाइन ड्रॉ की जो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ये अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है। तो अदर टू साइड कौन सी होंगी? एक ए बी और एक ए सी। फिर लिखा हुआ है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तब क्या होगा? तो अदर टू साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनकी रेशो सेम होगी। इट मीन्स ए डी अपान डी बी इक्वल होगा ए ई अपान ई सी। तो वही प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है? ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। जो ए डी अपान डी बी की रेशो आएगी वही आएगी ए ई अपान ई सी। ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। फिर से समझा देता हूँ। हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमने डी ई लाइन ड्रॉ की बी सी के पैरेलल, और ये जो लाइन है अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अदर टू साइड्स होगी एक ए बी और एक ए सी। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। जो अदर टू साइड्स की रेशो होगी सेम होगी। इट मीन्स ए डी पान डी बी इक्वल प्रूव करना है हमने ए ई पान ई सी के। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिखा भी हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। ये तो क्वेश्चन में कहा हुआ है ये लाइंस पैरेलल हैं। फिर कहा हुआ है प्रूव क्या करना है हमने? ए डी पान डी बी इज इक्वल टू ए ई पान ई सी। तो प्रूफ लिखा हुआ है, प्रूव क्या करना है हमने? कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी लिखी हुई है स्टूडेंट, इसको करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो लिखा हुआ है ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो देखो मैंने यहाँ पे डी एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किसके ऊपर? ए सी के ऊपर ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर। फिर लिखा हुआ है ड्रॉ ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ई जी, तो ई तो यहाँ पे है, ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ई जी जो है वो ए बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। हमने वो ड्रॉ कर लिया। आल्सो जाइन बी ई एंड डी सी। तो बी ई को और डी सी को भी जाइन कर लें। ये वाली कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। सबसे पहले इसके प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ट्राइंगल ए डी ई। ब्लैक इंक से थोड़ा इसको फिर से आपको मेंशन करके बता दूं। ये वाली ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है फॉर्मूला एरिया ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस ए डी ई। इस ट्राइंगल का हम बेस ले लेते हैं ए डी। तो ए डी ले लिया हमने बेस इंटू हाइट। अब बेस के ऊपर ही हाइट होनी चाहिए परपेंडिकुलर। तो कौन सी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर? ई जी। तो ई जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हमने एरिया निकाल लिया। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ये वाली ट्राइंगल बी डी, साथ में ई, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालने जा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स एरिया ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बी डी ई का हम बेस ले लेते हैं बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे इसी बेस के ऊपर इस बी डी, इस बेस के ऊपर कौन सी हाइट है परपेंडिकुलर? तो ई जी है परपेंडिकुलर यहाँ पे भी। तो ई जी, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। जब हम बी डी ई ट्राइंगल का हमने बेस बी डी लिया तो हाइट बेस के ऊपर ही होनी चाहिए। तो बेस के ऊपर कौन सी हाइट है हमारे पास? ई जी। जब बेस को हम एक्सटेंड करेंगे ई जी बनती है परपेंडिकुलर हाइट। तो ई जी हमने लिख दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। इन दोनों ट्राइंगल का हमने एरिया को फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, LHS LHS से डिवाइड होगा और RHS RHS से डिवाइड होगा। LHS में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास LHS में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू RHS में क्या है, यहाँ पे है 1/2 इंटू AD इंटू EG अपॉन दूसरी क्वेश्चन में क्या है RHS में 1/2 इंटू BD इंटू EG से EG कट, 1/2 से 1/2 कट, तो क्या आ गया इन दोनों की रेशो AD अपॉन BD। इसको मान लें स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हाँ अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें फिर से ADE का एरिया निकालना है। ADE इस ट्रायंगल का हमें फिर से एरिया निकालना है, लेकिन हमें बेस कौन सा लेना है, बेस AE लेना है। तो मैं फिर पहले करते हैं, फिर हम बताता हूँ मैं आपको। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से निकालेंगे, ADE ट्रायंगल का एरिया क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, यहाँ देखो ADE ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम। अब फिर से वही ट्रायंगल लिए ADE, अब बेस कौन सा कंसीडर करना है हमने, AE। अब ये वाला बेस कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, ये वाला AE, ये वाला मैं फिर से डार्क कर रहा हूँ इसको, AE बेस लेंगे। तो अब बेस के ऊपर हाइट कौन सी है, यहाँ पे DF, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे DF हाइट है इसकी, DF। ठीक है, बेस के ऊपर ही हाइट होनी चाहिए। तो क्या था बेस इसका AE, बेस इज AE। अब इसी बेस के ऊपर हाइट कौन सी है, इस AE के ऊपर हाइट हमारे पास आ रही है DF, तो इंटू DF, इसको मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है CDE। जैसे पहले BDE का निकाला था, अब निकालना है CDE। ये वाली मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE फॉर्मूला तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। तो स्टूडेंट CDE आपकी स्क्रीन पे के ऊपर दिख रहा होगा, मैं फिर से डाल करता हूँ, ये C आ गया, ये D आ गया और ये वाला आ गया E। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो बेस ले लेंगे हम CE, ये वाला ले लेंगे बेस हम, ये वाला। ठीक है, CE ले लिया हमने बेस। अब इसी बेस के ऊपर हमने हाइट ढूंढनी है, परपेंडिकुलर ढूंढ रहे हैं। इस CE के ऊपर कौन सी हाइट है बच्चों, उसके एक्सटेंड करके आगे जाओ, परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा, तो वो DF ही आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे DF आ रही है इस CE बेस के ऊपर हाइट, जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, LHS से डिवाइड होगा और RHS से होगा। तो LHS में क्या है हमारे पास, LHS में हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या, RHS क्या है स्टूडेंट हमारे पास, देखो यहाँ पे 1/2 कैंसिल, DF कैंसिल, तो RHS में हमारे पास आ रहा है ओनली AE अपॉन CE। या तो पूरा डिवाइड कर लो आप, डिवाइड करने के बाद में कैंसिल करो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो मैं एरेज कर देता हूँ, मैं डिवाइड करने के बाद में कैंसिल करता हूँ इनको। ठीक है, चले RHS को RHS से डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कितना है RHS यहाँ पे 1/2 इंटू AE इंटू DF अपॉन RHS में यहाँ पे कितना है 1/2 इंटू CE इंटू DF से DF कट, 1/2 से 1/2 कट, तो क्या आ गया हमारे पास AE अपॉन CE। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ध्यान से अगर आप इक्वेशन नंबर थर्ड और सिक्स्थ को देखोगे, थर्ड और सिक्स्थ की RHS में वही आ गया जो हमने प्रूव करना था, AD पान BD और AE पान CE। ये क्या हमें प्रूव करना था, AD पान DB इज इक्वल टू AE पान EC, बिल्कुल हमारे पास वही आ गया AD पान DB। तो ये भी तो AD पान DB तो है, ये वाला भी। ठीक है, RHS में क्या है AE पान EC, तो यहाँ पे क्या है RHS में AE पान EC, यहाँ पे भी वही है RHS में, आपको दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम
देखेंगे इन दोनों इक्वेशन की, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 6 को ध्यान से देखो आप। इन दोनों इक्वेशन की अगर LHS सेम होती है, LHS और LHS अगर क्या होती है सेम, तो इनकी RHS भी सेम होगी, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो LHS में क्या है, न्यूमरेटर में यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और लेकिन यहाँ पे है CDE, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन डोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रीराइट करेंगे हम। यहाँ पे हम मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE की जगह हम स्टूडेंट्स BDE लिख देंगे। बताऊंगा मैं अभी क्यों लिखा हमने BDE। अब ध्यान से देखो CDE ट्राइंगल को और BDE ट्राइंगल को मैंने क्यों CDE की जगह BDE लिख दिया, ठीक है। पहले लिख देते हैं इक्वल टू क्या था AE पान CE, ओके CE। मैंने CDE की जगह क्या लिखा, मैंने BDE कर लेते थे। में यहाँ से देखें CDE ये ट्राइंगल आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये है CDE, ठीक है। दूसरी कौन सी थी BDE, ये वाली है BDE, दिख रही है आपको। मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास है CDE, रेस करके फिर से बना लेता हूँ मैं। एक ट्राइंगल इस तरह की हमारे पास और एक ट्राइंगल इस तरह की है कुछ, ठीक है। इसका नाम है CDE और इसका नाम था, ये वाली दो ट्राइंगल्स मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। एक ये वाली ट्राइंगल है D, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे B था सारी, BDE और CDE। मैंने CDE की जगह BDE क्यों लिख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मालूम होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस वाली ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में थ्योरम, जब भी ट्राइंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस देयर एरियाज आर इक्वल। यहाँ पे ट्राइंगल BDE का, इस ट्राइंगल का बेस कितना है DE कंसिडर कर लो बेस, और CDE ट्राइंगल का भी बेस कितना है DE, सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही है। हमें मालूम था क्वेश्चन में क्या था, DE और BC पैरेलल थे, तो इनका एरिया भी क्या होता है सेम, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बीच के ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है सेम, इसीलिए मैंने CDE की जगह क्या लिख दिया BDE लिख दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 को और 7 को, 3 की LHS और 7 की LHS सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगी सेम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7, ठीक है। RHS इक्वल टू RHS, तो कितनी है RHS इसकी AD अपान BD, AD अपान BD इज इक्वल टू, इसकी RHS कितनी है AE अपान CE। तो हमें यही प्रूव करना था, तुम्हारा प्रूफ हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC, AE अपान EC, तो हमने प्रूफ कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से फिर से देखें, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।